पहले पहले रिवाइज करते हैं ये। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या? पूरा बोला करो बच्चे। Work done is equals to change in kinetic energy. बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन Kinetic energy. है ना। और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो तो क्या लिख सकता हूँ? Work done is equal to minus Change potential energy. अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो तो क्या हो जाएगा यहीं? Positive potential energy. Change in potential energy. बट वो एक्सटर्नल फोर्स कैसी होनी चाहिए? Against होनी चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स के. अगेंस्ट होनी चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स के. फोर्स। ठीक है। इसके अलावा हमने और भी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी वाली बात तो यहीं पर आ गई थी। हमने फिर एमजीएच के बारे में पढ़ दिया था, है ना। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था हमने, उसका फॉर्मूला क्या होता था? mg h। H. आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चे वो है स्प्रिंग फोर्स की। किसकी? स्प्रिंग फोर्स की। अब Spring उसका force. क्या पढ़ेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये दिख रहा है आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने वो भी दिखाया था ऑब्जेक्टिव आपको। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर ज्यादा रहेगा। अब स्प्रिंग फोर्स के पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज होती क्या है ना। हम बात बेसिकली स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की बात करेंगे, क्योंकि अभी फोर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग की फोर्स होती है F इज इक्वल टू के एक्स। याद है? रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग F इज इक्वल टू Yes sir. के एक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्क डन की। अगर जिसको याद नहीं है पहले हम बता देते हैं थोड़ा बहुत। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? अगर मान लो ये एक स्प्रिंग है, इसको मैं कंप्रेस करता हूं, तो ये एक्स डिस्टेंस अगर मान लो कंप्रेस हो गया, एक्स डिस्टेंस क्या हो जाए अगर कंप्रेस हो जाए सर, तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। वो किसके इक्वल होती है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। KX. इसी को क्या बोलते हैं, कौन सी फोर्स? Spring रीस्टोरिंग force. Restoring force. ऑफ Spring. ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मेरे को ध्यान से सुनना, ऐसा ही हम इसी को हम डिफरेंशिएट करके और क्या करके इंटीग्रेट करके हम वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स भी निकालते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये याद रखना। ये क्या है सर? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। Spring force. स्प्रिंग फोर्स ये कैसे निकाला है सर? ये हमने इंटीग्रेट किया है। वही अगर देखो यहाँ पर फोर्स कैसी है बच्चे, किस पे डिपेंड कर रही है? X पे. और मतलब एक्स पर है तो कैसी फोर्स है? Variable force. वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता Integration. है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस लिखना पड़ेगा, है ना। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए माइनस का साइन हम बाद में लगा भी सकते हैं। हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब एफ की वैल्यू, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो थीटा क्या होना चाहिए आपका? देखो स्प्रिंग फोर्स मैं 180 डिग्री. हाँ, अगर स्प्रिंग फोर्स देखो, मैं बॉडी को डिस्प्लेस इधर कर रहा हूँ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? अपोजिट। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है? रीस्टोरिंग। Restoring force. डिस्प्लेसमेंट अगर मैं स्प्रिंग को इधर दबाऊंगा तो स्प्रिंग कहाँ आएगा? इधर आएगा या वापस आना चाहेगा? वापिस आना जाएगा. जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है सर। डायरेक्शन में. नेगेटिव साइन आ जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है, याद रखोगे सब। बट अभी हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, तो मैं सब कुछ हटा के एक्स लिख रहा हूँ। एफ की वैल्यू क्या है? KX. अब डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो कितनी हुई है? डीएस की जगह क्या लिख दूं? DX. इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट. यही तो करते हैं हम। वेरिएबल फोर्स का क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन इंटीग्रेट. कर दो। के बाहर आ जाएगा तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x square upon 2. यानी वर्क डन क्या हो गया? हाफ के एक्स।
लिमिट भी पुट कर सकते हो 0 से x, तो भी यही आएगा हाफ के एक्स, तो वहीं से आया है ये हाफ। अब तुम सीधा लर्न कर सकते हो इसको दिमाग में। गुड इवनिंग, समझ में आ रही है? स्प्रिंग Yes, फोर्स sir. क्या होती है, के एक्स, और स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है, वर्क डन ये क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वर्क डन बाय Spring force. Force. हाफ के एक्स का स्क्वायर। Square. अब अगर स्प्रिंग फोर्स है तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखना, ये कैसी फोर्स है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ, Conservative. कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह लगती है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज लग सकती थी, जो कि इसमें हम क्या लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्या लिखते थे, बताओ? वर्क डन बाय Conservative force is Conservative force. equals to negative of change in potential energy. नेगेटिव ऑफ Change in potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर वर्क कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है, Spring force. Spring. और उसके द्वारा वर्क डन अभी निकाला है हमने, कितना होता है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है, Half kx square. इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन Potential Potential energy. energy. यू से, तो यू से Yes, लिखा, sir. ठीक है। तो यानी अगर मैंने वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो स्प्रिंग की चेंज की, तो वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर Ax square. माइनस Negative. माइनस का, है ना, क्योंकि ये माइनस वहां चला जाएगा। समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो जहां से कर रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या हो, 0 हो, तो यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर यू डेल्टा यू को क्या लिखोगे, यू एफ माइनस, U initial. अगर u इनिशियल 0 हो जाए तो u क्या हो जाएगा, यू एफ, यानी सिंपल u कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस हाफ के एक्स। Square. ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो हमको जो मेन बात याद दिमाग में रखनी है वो है वर्क डन की और पोटेंशियल एनर्जी की, एक तो वर्क डन की और एक पोटेंशियल एनर्जी की। Potential energy. अब ध्यान से सुनना, अब आगे चीजें जो होंगी ना वो क्वेश्चन के ज्यादा समझ में आएगी क्वेश्चन से, बट इतना जिसको कोई डाउट है तो बताओ। अब कोई No, पूछे sir. कि वर्क डन में तो आपने पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर आया है, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, Conservative force. जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ चेंज, Negative change in potential energy. Potential energy. बस देखो यही लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के एक्स स्क्वायर दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है क्या? No, No, sir. sir. हमारे में तो नेगेटिव है, क्यों सर? क्योंकि ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया है, Spring force. Force. अगर यही वर्क डन किसके द्वारा किया गया होता, Elastic. एक्सटर्नल फोर्स, External. लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए, अगेंस्ट कंजर्वेटिव, यानी अगेंस्ट Spring. स्प्रिंग Spring फोर्स, force. तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ Plus. हाफ के एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उस केस में पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, Positive. ठीक है। अगर वर्क डन अगेंस्ट, अगर हम बात कर रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्स की, अगर हम किसकी बात कर रहे होंगे, External एक्सटर्नल, force. यानी हम खुद अगर स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो काम हुआ है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लगाई है, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ वर्क डन ड्यू टू क्या बोले, कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ सकता है। बट अभी आप मैग्नीट्यूड में बात करो, जब क्वेश्चन आएगा हम आपको क्लियर कर देंगे। मैग्नीट्यूड याद रखना, दोनों का वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का सेम होता है, हाफ के एक्स का X square. स्क्वायर। आइए अब जैसे इस क्वेश्चन से बात करते हैं, और आपको एक बात हमेशा से पता है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन मैं कब लगा सकता हूं, क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है क्या? No. नहीं, हमेशा नहीं। कब नहीं होगी, जब भी डिसिपिएटिंग फोर्स, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था
फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी जैसे, तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। नहीं होगी। ये बात समझ में नहीं आती, वो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कौन सी दो एनर्जी? काइनेटिक और पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। ये कंजर्व्ड होने का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल फाइनल काइनेटिक। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा होता है। हमने कहा ठीक है, इनिशियल दोनों की। अब ये इनको तुमको देखो क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं हम, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ शुरू में ज्यादा होगी, बाद में क्या होगी, अगर मान लो कम होगी, तो होना होगा क्या, पहले पोटेंशियल एनर्जी कम होती होगी और इसकी जगह अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कौन बढ़ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और पोटेंशियल कम थी, लेकिन बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हो गई, ताकि दोनों क्या रहे, आपस में कंजर्व्ड रहे, वैल्यू इनकी सेम रहे ऐड करने के बाद। इसका मतलब सर या तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है या पोटेंशियल काइनेटिक में। लेकिन जो भी होगा पूरी तरीके से होगा। काइनेटिक पूरी तरीके से हो सकता है कि पोटेंशियल में बदल जाए, और लास्ट में ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल किस में बदल जाए, काइनेटिक। अगर बदले तो ठीक है, जितना भी बदले वो पोटेंशियल एनर्जी में बदले, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा किसी और एनर्जी में नहीं बदलेगी। नहीं। ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर बदलेगी तो किस में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, काइनेटिक के अलावा किसी और एनर्जी में नहीं बदलेगी। जब ऐसा कभी ऐसा कुछ हो कि काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रही हो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल रही है, चाहे पूरी ना बदले, लेकिन इनके अलावा कोई और एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, तब तो कौन सी एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मैकेनिकल कंजर्वेशन। हो क्या कि पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल रही हो, काइनेटिक में तो बदल ही रही हो, साथ साथ हीट की फॉर्म में भी निकल गई हो। अब भाई कंजर्व तभी रहता जब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस में बदलती, काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो कैसे कह रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी थी, वो टकराई, ठीक है, किसी चीज से, या ऐसा समझो एक बॉडी थी, अब फ्रिक्शन वाला सरफेस था, एक बॉडी चल रही थी इस पे। तो शुरू में तो बॉडी क्या थी सर, या एयर रेजिस्टेंस ले लो, चलो ऐसे ही ले लो। शुरू में इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, शुरू में क्या थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये पोजीशन अपनी चेंज करेगी तो कौन सी एनर्जी भी साथ साथ आ जाएगी इसकी, पोटेंशियल, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। हाइट की अगर बात करना चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन अब एयर फ्रिक्शन भी है, क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी है। तो अब बॉडी नीचे जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट तो हो रही है किसमें, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। बीच में उस कुछ एनर्जी उसकी लॉस भी हो गई, वो किसकी वजह से हुई, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अब मान लो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी 100 यूनिट, तो शुरू में क्या हुआ, लास्ट में आते आते इस 100 की 100 को किस में बदल देना था, काइनेटिक एनर्जी में, नीचे आते आते। बट ऐसा हुआ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 100 थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब नीचे जाके कैलकुलेट की, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना चाहिए, अगर एनर्जी कंजर्वेशन सही है होना चाहिए बिल्कुल, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी को किस में बदल जाना चाहिए, बाद में। देखो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो किसी भी एक टाइम पर। हम चेक कर लें कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तुम किसी भी एक टाइम पर चेक कर लो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके अगर वैल्यू सेम आ रही है हमेशा, मतलब अगर शुरू में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके आ रहा था 100, तो हर पॉइंट पर क्या आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए ऐड करके। अगर ऐसा हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने किया कि बॉडी ऊपर चल रही है, एयर रेजिस्टेंस, बॉडी नीचे आ रही है, एयर रेजिस्टेंस भी है। शुरू में चेक किया तो बॉडी के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, 100। थोड़ा सा नीचे गया तो मैंने देखा पोटेंशियल एनर्जी हो गई 80 यूनिट,
80. जब बिल्कुल नीचे चला गया, मान लो बिल्कुल नीचे चला गया, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई, जब बिल्कुल जीरो हाइट पर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, जीरो। तो अगर इस टाइम पर क्या जीरो था ऊपर, Kinetic. तो अगर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व्ड होना है तो काइनेटिक एनर्जी को इस टाइम पर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 100. 100. तभी तो इन दोनों को ऐड करके अभी 100 आ रहा है, तो बाद में भी कितना आएगा, 100। तभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चे, कंजर्व्ड। Conserved. बट हुआ Conserved है. मैंने चेक किया कि एयर के रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, और आते आते जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 100 की जगह कितनी हो गई, 80 यूनिट्स। अब देखो शुरू में तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई लास्ट में, ऐड करो कितनी हो गई, 180. 180 कैसे, 80. 80, 0 और 80 कितना होता है, 80. 80। तो शुरू में तो वो 100 यूनिट्स था सर, लेकिन बाद में आते आते 80 हो गई, तो इसका मतलब कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, 20. 20. 20 यूनिट लॉस हो गया। किसके कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर के फ्रिक्शन के कारण। तो जब अब इसमें क्या हुआ, एयर का रेजिस्टेंस किसी की वजह से भी हो सकता है ना, एनर्जी की फॉर्म में चला गया। अब किसी और एनर्जी में मेरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई क्या, देखो क्या हुई है या नहीं हुई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, देखो आप खुद देखो ऊपर कितनी थी, सर ऊपर हुई है। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी सिर्फ, और काइनेटिक एनर्जी कितनी यस थी, सर, 0 थी। नीचे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक 80 होगी, तो क्या पोटेंशियल काइनेटिक में बदली नहीं, यस सर। बदली है। लेकिन वो काइनेटिक के साथ साथ किसी एनर्जी और में भी बदली है जिसका लॉस हो गया। अब जब भी ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदले तो सही लास्ट में जाके, लेकिन पूरी तरह से ना बदल पाए, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ किसी और एनर्जी में भी बदल जाएगी, तब जाके मैं बोल दूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ तभी कंजर्व्ड Yes, sir. रहेगी जब पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक में। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी के में। सिवा किसी और एनर्जी में नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के साथ साथ किसी और एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है तो मैं बोल दूंगा एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं है, मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, क्लियर है। Yes sir. Yes sir. चलिए देखते हैं अभी, आइए इसी केस में भी चेक करते हैं। देखो एक ब्लॉक है बच्चे, कितने मास का, 0.18 kg। kg का। इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रही है जिसपे कांस्टेंट यानी k की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 Newton per meter. हाँ 2 न्यूटन पर मीटर। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है कितना, म्यू की वैल्यू 0.1। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था, यानी v इनिशियल कितना दे रखा है, 0। ठीक है। एक इंपल्स दिया गया वो ब्लॉक्स को, मतलब ऐसे यहाँ पर फोर्स लगाई गई, द ब्लॉक स्लाइड्स बाय ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ दिस मीटर, मतलब ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस आगे कवर कर लिया, 0.06। जितना ब्लॉक आगे जाएगा उतना ही कौन कंप्रेस होगा बच्चे, स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग की कंप्रेशन को x से लिखता हूं मैं, तो x की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.06। और उसके बाद ब्लॉक कैसा आ गया, Rest पे। यानी Rest पे आ गया। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी हो गई, फिर से 0। इनिशियल वेलोसिटी बताओ ब्लॉक की अगर कितनी है, अब ध्यान से सुनना, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज n/10। अभी चेक करते हैं, इनिशियली तो ब्लॉक रेस्ट पर था, उसके बाद ब्लॉक कैसा हो गया, फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड इज v इज इक्वल टू n/10। तो n की वैल्यू एक से, इन्होंने तो बोला इनिशियल वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की, रेस्ट पर है, तो इनिशियली तो ब्लॉक कैसा होना चाहिए बच्चे, रेस्ट पर, और स्प्रिंग क्या होना चाहिए, अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड, ठीक है, क्या होना चाहिए, अनस्ट्रेच्ड। फिर ये इनिशियल वेलोसिटी रहे हैं, यहाँ पर फाइनल आना चाहिए शायद, यहाँ फाइनल आएगा आई थिंक। चलो चेक करते हैं, अगर इन्होंने ये गलती से लिख दिया तो हम मान के चलेंगे कि कुछ वेलोसिटी हमने ब्लॉक को दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है।
अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें सिंपल क्राइटेरिया बताता हूँ। हमने ब्लॉक पे क्या निकाली है, लगाई है, फोर्स फोर्स लगाई है। फोर्स के कारण स्प्रिंग में कुछ क्या आया है, कंप्रेशन। अब तुम पावर है तो तुम सिर्फ ये देखो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। मैंने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई है ना, तो ब्लॉक क्या करने लग गया होगा उस टाइम फिर, जब मैंने फोर्स लगाई है तो ब्लॉक क्या करने लग गया होगा, मूव करने लग गया। मूव करने का मतलब कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो ये बाद में ब्लॉक कैसा आ गया बच्चे, रेस्ट पर। रेस्ट पर। ठीक है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी वो जब फोर्स लगा रहे थे उसके पहले की बात है। फोर्स लगाने से सॉरी की बात है, तो इनिशियल वेलोसिटी, ब्लॉक चल थोड़ी रहा था पहले। पहले तो ब्लॉक कैसा था, रेस्ट पर था। रेस्ट पर। उसके बाद मैंने जब ब्लॉक पे फोर्स लगाई तो ब्लॉक चलने लग गया, तो ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब ब्लॉक ही उसके बाद फाइनली ब्लॉक कैसा आ गया वापस से, रेस्ट पर। यानी शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी अब रेस्ट पर आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो। जीरो। क्या समझ में आ रही है। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल में जाके क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन हमें Zero. पता है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ये काइनेटिक एनर्जी किसी और चीज में, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ हो सकता है कि ये किस में बदल गई हो, सारी की सारी पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी में। बट आप देखो इस फ्लोर पे क्या भी लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो जब भी फ्रिक्शन जैसी फोर्स लगती है तो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से पोटेंशियल में नहीं बदल पाएगी, किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में भी बदलेगी। जब भी फ्रिक्शन लगेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं नहीं होगी। हो, क्योंकि पूरी तरह से, जैसे हम एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, एयर भी तो एक किस्म से क्या है, फ्रिक्शन ही है। यस सर। तो ऐसे ही अभी भी क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से किसमें नहीं कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर इसमें फ्रिक्शन ना लग रहा होता ना, अगर फ्रिक्शन ना लग रहा होता तो तुम सीधा लिख देते काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। अब एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ लग ही नहीं सकता। सॉरी, तो क्या कर सकता हूं मैं बताओ, यानी एनर्जी गई तो है, सिर्फ काइनेटिक में नहीं किसी और में भी बदली है। बट एक और थ्योरम है मेरे पास जो हमेशा वैलिड रहती है, वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वो तो चाहे फ्रिक्शन लगे चाहे ना लगे हर जगह वैलिड है ना, क्या, वर्क डन इज इक्वल Yes, टू sir. चेंज इन, इन काइनेटिक ये एनर्जी। वर्क डन क्या होना चाहिए, ऑल टाइप, ऑल टाइप। सारी फोर्सेस में। अब इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो जो मैंने लगाई है फोर्स, हाँ या ना, यस सर। समझ में आ रहा है, हमने जो फोर्स लगाई है वो, उसके द्वारा जो वर्क, तो फोर्स उसके द्वारा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। एक तो वो वर्क डन हो गया, और कौन सा वर्क डन लग रहा है इस पे, सोचो। सर और जब स्प्रिंग स्ट्रेच कर रहा है। हाँ, स्प्रिंग की वजह से वर्क डन लग रहा है, तो यहाँ लिख दूं वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग या ऑन स्प्रिंग, कुछ भी बताऊंगा कैसे, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये फोर्स तो थी अप्लाइड वर्क डन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और एक और वर्क डन लग रहा है क्योंकि एक और फोर्स लग रही है, कौन सी, फ्रिक्शनल। तो यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा तीसरा भी, वर्क डन बाय, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब मिला के किसके इक्वल होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑफ द ब्लॉक, है ना, हाँ या ना। यस सर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो बताओ, पहले शुरू में जब बात कर रहे थे उसकी अब फोर्स लगने के बाद कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी ना उसकी, उस एनर्जी को लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, वी स्क्वायर। बाद में क्या हो गई थी उसकी काइनेटिक एनर्जी, बोलो फाइनली, जीरो। जीरो। तो 0 से माइनस कर देंगे, बट अभी रुकते हैं इसको, राइट हैंड साइड को ऐसे कैसे लिखो, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अभी को ऐसे से, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स क्या है, फोर्स एफ, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। एस।
प्लस S. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो आती है मेरे को निकालना, क्या होता है? 1/2 kx square. या तो ये लिख सकता हूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, या इसको कुछ अलग भी तरीके से लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -12 माइनस square. ऑफ चेंज ऑफ, potential energy. है ना? और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, Displacement. है ना? F. समझ में आता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शन वाली। Frictional. अब एक बात बताओ, एफ अप्लाइड फोर्स तुम्हें पता है क्या कितनी है? No sir. सॉरी, अप्लाइड फोर्स पता है क्या कितनी है? No sir. नहीं पता। अब इन्होंने तो कहा है कि इनिशियली फोर्स तो दे रखी है, आप वो तो नहीं बता रही है हमें, अब क्या करें बताओ फिर? पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछो। No sir. No, sir. तो ये देखो, ये दिख रहा है? अभी कैसे हुआ अभी करेंगे, टेंशन मत लो इसकी। अब ये कैसे करें सर? यहाँ पर भी इन्होंने स्प्रिंग फोर्स लिखा हुआ है, कहाँ गया? ये जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कौन सी फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। Spring force. अब कैसे करें इसको, सोचो थोड़ा। अब ध्यान रखो, शुरू में तो ब्लॉक क्या था? रेस्ट पर। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाई? एक Force. फोर्स लगाई। उसके बाद ब्लॉक मोशन में करने लग गया। जब ब्लॉक मोशन करने लग गया उस टाइम इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी क्या? बताओ। जब ब्लॉक मोशन कर, देखो थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, जब ब्लॉक मोशन करने लग गया उस टाइम इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी? इंपल्स का मतलब क्या होता है? मैंने ये चीज सिर्फ इसीलिए बताई है, ध्यान से सुनना, इस पे फोर्स नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इंपल्स। इंपल्स का Impulse. मतलब क्या होता है मैंने बताया हुआ है। लार्ज फोर्स एक्टिंग इन अ वेरी Small वेरी time. वेरी स्मॉल टाइम। Time. यानी ये जो फोर्स लगी है बहुत 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 कम टाइम के लिए लगी है, जैसे ही लगी उसके बाद हट गया फोर्स पर, और सिर्फ कौन चल रहा है फिर? सिर्फ और सिर्फ Box. ब्लॉक Block. चल रहा है। तो हम इस पार्ट को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि ये कैसी है सर? ये Impulsive force. बहुत कम टाइम के लिए लगा है, और उस टाइम के बाद ब्लॉक क्या करने लग गया? सिर्फ मोशन Move. करने लग गया। और जब Motion. मोशन कर रहा है ब्लॉक उस टाइम पर, जब ब्लॉक क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, उस टाइम पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब फोर्स, Yes sir. जब ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है उस टाइम पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उससे पहले फोर्स लगा है, और वो भी फोर्स नहीं, उसको क्या बोलूंगा? इंपल्स। क्योंकि वो कैसी फोर्स है? लार्ज Impulse. तो है, लेकिन कितने टाइम के लिए लगी है? बहुत बहुत Small time के लिए. तो इस पार्ट को तो क्या रह गया? या तो वर्क डन इन द स्प्रिंग, है ना? वर्क डन इन द स्प्रिंग कैसा है सर? चेंज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ Half kx square. के एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मैं इसकी साइन के ऊपर आऊंगा, अभी साइन के ऊपर आऊंगा, माइनस है ना, तो जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता था? ध्यान से देखो, जब हम निकालते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो किसके इक्वल था? माइनस ऑफ हाफ Half kx square. तो मैं माइनस लगा देता हूँ आगे से। Yes sir. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल Yes. फोर्स की वैल्यू पता नहीं कितनी होती है। फ्रिक्शन फोर्स को कैसे Mu लिखते हैं? into n. म्यू Mu into n. म्यू इंटू एन तो लिख दिया। अब या तो एफ डॉट एस को एफ एस कोस थीटा लिखो, या क्या लिखो? फोर्स और डायरेक्शन सेम कर दो। अब एफ एस कोस थीटा लिखते हैं। एफ डॉट एस क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। Cos theta. फोर्स लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? गिवन है, कितनी है? 0.06. 0.06 इंटू कोस थीटा। देखो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है लेकिन फ्रिक्शन पीछे, तो थीटा कितना हो गया? -80. कोस 180 180 degree. इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। Initial. फाइनली तो वो रेस्ट पर आ गया, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी? 0। इनिशियली माइनस इनिशियली कितना हो गया? हाफ एम। Half mv square. mv square. अब ध्यान से देखना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा,
अब यहाँ पर cos 180 क्या होता है? -1. -1, तो इसका माइनस यहाँ आ जाएगा। म्यू की जगह म्यू लिख दिया, म्यू की वैल्यू भी गिवन है शायद 0.1 0.1. सॉरी 0.1। एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? mg ये blue है। हाँ, अगर ऊपर एन लग रहा है तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg तो एन की जगह लिख दो इंटू 0.06 इज इक्वल टू -12 -1 स्क्वायर। माइनस 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 सबको कॉमन ले लो तो सारी चीजें कट जाएंगी माइनस वाली, हाँ या ना? yes तो sir. हाफ एम वी Yes, sir. किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? हाफ के एक्स स्क्वायर half Plus- kx square प्लस 0.1 0.1 mg मास कितना है? 0.18 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10 इंटू 0.06 अब एम भी दे रखा है वही से फिर से 0.18। अच्छा वी स्क्वायर तुमने निकालना है, हाफ के की वैल्यू कितनी थी? 2 शायद, है ना? Yes, sir. एक्स भी तुम्हें दे रखा था 0. जी 0 बोलो 0.06 राइट? yes sir. yes sir. स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू 0.18 इंटू 10 इंटू 0.06 दिख रहा है सबको? अब ये जो कटता है Yes. काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ या ना? Yes sir. यहाँ पे काट दो, क्या Yes sir. 29 Yes, sir. 0.9 0.09 है 0.09 ना? तो 0.09 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.06 का स्क्वायर प्लस, अब इसको चाहो तो काट दो, 0.1 इंटू 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सिंपल। ये बच जाएगा 0.18 इंटू 0.06 राइट? बोलो हाँ जी, देख लो अच्छे से। Yes sir. yes sir. देखो इसको और आसान कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो सबसे, क्योंकि देखो अगर ऐसा भी नहीं करना तुम ऐसे लिख सकते हो ना इसको, 9/100 का v का स्क्वायर, 6/100 Yes sir. v का नहीं का square स्क्वायर प्लस 18/10 या 0.18 लिखो इसको इंटू 6/100। 100 सब में आ रहा है ना 100 100 100, कट सकता है क्या? बोलो हाँ है ना? नहीं Yes sir. में आ रहा तो इसको ऐसे बोलो। 6/100 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 6/100 2 बार है, कॉमन ले लूं क्या? yes sir. Yes sir. बार 6/100 प्लस 0. plus 0.18 अब 100 से 100 काट दे, कोई दिक्कत? yes sir. किसी को कोई डाउट? तो इसको क्या No, लिख sir. सकता हूँ? 9v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चे? 6 इंटू 36 6 0.06 प्लस 0.18 क्या हो जाता है? 0.24 0.24 सकते हो आराम से, बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. तो 0.06 और 0.24 यहाँ पर 0.24 आ जाएगा ये आराम से। 9v का स्क्वायर इंटू 0.2। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes sir. yes sir. v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 6 इंटू 24/100 डिवाइडेड बाय 9। इसको और काट सकते हो, 3 दूनी 6 3 3 9 3 8 24। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8। v स्क्वायर कितना आ गया? 8 2 16 16 16 क्या होता है? v स्क्वायर 16/100 है तो वहां अंडर हो गए। 0.16 16 का रूट क्या होता है? 4 4 100 का रूट 10। 10 0.4 0.4 अभी कैलकुलेशन तुम्हें बड़ी लग रही होगी, कई बच्चे तो एक बच्चे तो कैलकुलेशन से ही भाग गया अभी मैंने देखा है। बट मेन चीज थी ये पहला क्वेश्चन समझाने की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? सबसे बड़ी बात जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती थी, बच्चों को ये वाली चीज कभी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इस चीज को हम हटा देते हैं। ये बच्चे क्यों हटाया मैंने? क्योंकि इम्पल्स बहुत थोड़े टाइम के लिए लगती है, और उसके बाद अगर ये बोलता ना ये फोर्स इस पे कंटिन्यूअसली लग रही है, क्या लग रही है? continuously अगर फोर्स कंटिन्यूअसली लग रही है तो इस पार्ट को भी इंक्लूड करना था, तब ये फोर्स गिवन भी Yes, होती sir. तुम्हें, तब ये फोर्स गिवन भी होती। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये फोर्स लगने के
बाद की बात कर रहे हैं, फोर्स लगने के बाद की बात कर रहे हैं। बाद मैंने फोर्स लगा दी, उसके बाद ब्लॉक चल रहा है, उसके ऊपर अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल। और स्प्रिंग का तो अलग सीन है, ब्लॉक के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है और बाकी स्प्रिंग फोर्स है। वो जो फोर्स मैंने लगाई थी अब वो फोर्स नहीं लग रही, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। लेकिन अगर वो बोल रहे थे कि वो फोर्स लगती ही जा रही है, कंटिन्यूअसली लगी 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 रही है, तो इस फोर्स को भी काउंट करना था और वो कौन फोर्स तुम्हें गिवन भी होती है। समझ में आ गया? अभी के लिए मैंने सिर्फ इतनी चीज लिखी है। क्या सर अभी के लिए इसकी अप्रोच क्या है? अप्रोच सिर्फ ये है, मैंने ये लिखा है वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको शॉर्ट में कैसे निपटाता मैं? ऐसे, वर्क डन बाय ऑल टाइप मतलब कौन कौन सी फोर्स लग रही है। अब वो वाली फोर्स तो छोड़ दो, फिर एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, एक फोर्स लग रही है कौन सी? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। डेल्टा के ई के। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जो भी है फोर्स इंटू एफ इंटू में एस। एस क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। इस अच्छा ध्यान से सुनना, या ऐसे लिखो इसको भी के लिए। एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं जिसको तुम सीधा लर्न कर सकते हो। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे कैसे लिख दो? स्प्रिंग फोर्स को क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, काम बन जाएगा। इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सीधा ये फॉर्मूला बता देता ना तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो अप्लाइड फोर्स कहाँ गई। इसलिए अप्लाइड फोर्स रख के मैंने साइड में किया है। अब सिर्फ ये जिस पे डबल स्टार लगाया ना, सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न कर लो। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल अब एनर्जी। चेंज का मतलब समझना, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल और फाइनल इनिशियल माइनस माइनस इनिशियल। ऐसे। इनिशियल। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ये किसके इक्वल आ गई? फ्रिक्शन के। तो जब भी फ्रिक्शन जैसी फोर्स लग रही हो, फ्रिक्शन जैसी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही हो, कैसी? डिसिपेटिंग। डिसिपेटिंग मतलब जिनकी वजह से हीट का लॉस होता है, या पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ कोई और फोर्स भी में कन्वर्ट हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, उसके साथ कोई और फोर्स भी लग जाती है। तब सीधा, या जब भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन लग रहा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है हमेशा। वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर क्वेश्चन हो और फ्रिक्शन लग रहा हो तो ये क्वेश्चन 90% लगता है अगर एनर्जी की बात हो। क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इससे काम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में भी लगा देना, आंसर आ जाएगा सेम। क्लियर है सबको? इतना बड़ा जो हमने लिखा है करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ वो डबल स्टार वाली चीज याद रखनी है। ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ 3 स्टेप का है, हो जाएगा। ठीक है, सब आज घर जाके एक बार इसको ट्राई करना, इसी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा सबका। ठीक है, करेंगे सब? यस सर। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट नहीं करेंगे हम, और कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर, इस पर आओ, ये दिख रहा है सबको? यस एक स्मॉल क्यूब है, मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम का। is pressed against a horizontal spring, is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress spring through 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, एक ये ब्लॉक दे रखा है, ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, जो स्प्रिंग किसी चीज से अटैच्ड है पहले से, दिख रहा है? यस सर। अब जब हमने इसको कंप्रेस किया, इस है ना, कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू तो साफ साफ दे रखी है 5। के की वैल्यू दे रखी है कितनी? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है ना, ये देखो। यस सर। फिगर में देखो, फिगर में दे रखा है यस सर। 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। अब ये कितनी हाइट पर है? अभी सब कुछ 2 मीटर पर। अब 2 मीटर। ध्यान से देखना, जब मैं स्प्रिंग को यहाँ पर कंप्रेस करूंगा
तो स्प्रिंग भी क्या कहेगा, वापिस आना चाहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. मैंने स्प्रिंग को दबाया, अब स्प्रिंग जब वापिस आएगा तो यहाँ तक आने के बाद वापिस से वो कहाँ चला जाएगा, अब नीचे गिर जाएगा, ब्लॉक। भाई Yes, मैंने sir. स्प्रिंग दबाया ब्लॉक के साथ ऐसे, अब स्प्रिंग ने ब्लॉक को वापिस धकेला, वापिस जब ब्लॉक जाएगा तो यहाँ तक तो चलो आ जाएगा, उसके बाद तो कोई जगह ही नहीं है, ऐसे कहाँ गिर जाएगा, नीचे नीचे। और जब भी नीचे गिरे तो कौन सा पाथ कवर करेगा, कैसा पाथ होता है ये, पैराबोला। पैराबोला। और इसको हमने कौन सा मोशन बोला हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोला हुआ है, Projectile motion. मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आर डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसी को क्या बोलते थे, रेंज। रेंज रेंज। वही आर बताना है हमने कितना होगा। क्वेश्चन है अच्छा, आज हमने सिर्फ इंट्रो करना ना स्प्रिंग फोर्स का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो लाया हूं मैं, बट आराम से देखो कैसे करेगी। सबसे पहली बात, क्या तुम्हें दे रखा है कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन लग रहा है, बताओ। क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि फ्रिक्शन लग रहा है? नो सर No, sir. अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो तुम क्या लगा सकते हो आराम से, कौन सी चीज? In क्या लग सकता है, कौन सा कंजर्वेशन? मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो तुम आप आराम से क्या लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy. एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एनर्जी कंजर्व कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो देखो इस मोशन को ना दो तरीके से डिवाइड करते हैं भाई, यहां से यहां तो पक्की बात है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile. तो ये तो बात की बात है। अब यहाँ की तो बात छोड़ दो, अगर ये निकालना भी है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स मान लो, एक्स डिस्टेंस पूछे है ना, आर जिसको मैंने एक्स बोल सकते हैं, एक्स। अगर डिस्टेंस निकालते हैं, हम कैसे निकालते थे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट लेते थे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी लेते थे, क्योंकि वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन Time. टाइम। हमको जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है वो कौन से डायरेक्शन में निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो तो ले लिया एक्स, तो वेलोसिटी भी कौन सी डायरेक्शन में लूंगा बच्चे, बोलो वेलोसिटी भी कौन सा, एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, टाइम। तो x यानी r, x और r दोनों सेम बातें बोल दी मैंने। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, vx मल्टीप्लाई बाय टी t। T. तो v इंटू टी से मेरा आंसर आएगा। तो अगर मेरे को x निकालना है तो मेरे को v भी पता होना चाहिए और t भी पता होना चाहिए। पहले तो इसमें किसी को कोई डाउट है, पूछो। नो सर पक्का? कैसे यस सर x निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय Time. टाइम टाइम। तो ना मेरे पास वेलोसिटी है ना मेरे पास Time क्या है, टाइम टाइम। अब कैसे निकालें, सोचो। देखो टाइम तो मैं फिर भी निकाल दूंगा, कैसे भी बताता हूँ, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। देखो जब, अब पहले ये तो हो गया सेकंड पार्ट, यहां से यहां तक बोल तो फर्स्ट पार्ट मोशन कवर हुआ। तो जब बॉडी कंप्रेस हुई स्प्रिंग, उसके पास कौन सी एनर्जी थी, सिर्फ जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो कौन सी एनर्जी आती है उसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जब वो कंप्रेस हो गया तो एकदम से स्प्रिंग ने वापस दबाव दिया तो ब्लॉक कैसे चलने लग गया, चलने लग गया, ब्लॉक रेस्ट से चलने लग गया, तो ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। यानी Kinetic देखो मैंने ब्लॉक की हेल्प से स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, जिसके कारण स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग ने वापस से ब्लॉक को इधर फेंका तो स्प्रिंग ने उस पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ध्यान से सुनना,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बॉक्स यानी ब्लॉक। समझ आया? मैंने ब्लॉक से स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यानी ब्लॉक की हेल्प से स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करी। वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गई? वापस से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ब्लॉक की हाफ एम, V square. हाफ से हाफ कट गया, के की वैल्यू तुम्हें गिवन है इतनी 100, एक्स स्क्वायर 100. प्रेस हुआ है, एक्स स्क्वायर कितना है? 5. 5. 5 25 बाय 100 लिख दूं ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, तो Yes, सेंटीमीटर को मीटर मीटर में में कन्वर्ट करने के लिए yes, sir. 100। बोलो हाँ या ना? यस सर Yes, sir. 100 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भाई? देखो Sir, square है. बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। एक्स की जगह क्या लिखोगे? 5 sir. सेंटीमीटर यानी 5 बाय 100 मीटर का 5 स्क्वायर। 100 and एक और 500. हाँ, हाफ तो हाफ कट चुका है, तो यहाँ क्या रह गया? सिर्फ एम। एम कितना है? 100 ग्राम। 100 gram. अब इसको कैसे ग्राम. करूँगा? 1000. अब ये जी ग्राम है या नहीं है एक बार देख रहे हो, क्योंकि ये जी 10 ना हो कहीं, समझ रहे हो? ये 100 जी का मतलब वो ना दे। Yes. वैसे तो जी ग्रेविटेशनल तो नहीं रखा है, तो 1000 लिख दो। तो 100 ग्राम है, 1000 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड बाय ग्राम के किलो के लिए 1000 से डिवाइड। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये 100 से ये 100 गया क्या? साफ साफ। यस Yes, sir. 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 25. 100 का स्क्वायर बोले 1 2 3 4 zeros. 20,000। समझ में आ रहा है? ये Yes, कट sir. जाए हाँ या ना? 2.5. यस 2.5 इक्वल टू आज 2.5 नहीं, अभी क्यों 2.5 क्यों? अभी तो v का स्क्वायर है ना, हमें तो v निकालना है। बात समझ में आ रही है? पहले इसको Yes, sir. कंफर्म करते हैं। देखो यहाँ पर फंस सकते हो तुम, ये क्वेश्चन की गलती है। यहाँ पर 100 g लिख रखा है, कहीं ये 100 g को क्या बोल दिया इसने? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तब हमारा आंसर गलत हो सकता है, पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं। नहीं ठीक है, ग्राम भी रखा है, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया फिर? के भी लिख दिया। Yes, sir. ये आइए करते हैं। तो v स्क्वायर आया है हमारा क्या बच्चे? 25/10 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ध्यान से देखो, अब इसको चाहे 2.5 Yes, लिख दो, sir. लेकिन अगर v स्क्वायर की वैल्यू है तो 25 का स्क्वायर तो लिख दोगे 5, 5 upon 25 10 का रूट क्या लिखोगे? अंडर रूट, under root 10. अंडर रूट 10 ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो। Yes. सर Yes, तो ये sir. तो वेलोसिटी Yes, sir. किसकी वैल्यू आ गई? वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। Velocity. कहाँ पॉइंट पर? किस पॉइंट पर? जब वो ब्लॉक इधर पहुंचा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, हाँ या ना? 5/√10। Yes, sir. अब ये वेलोसिटी आ गई, अगर मेरे को Yes, sir. टाइम पता लग जाए, वेलोसिटी की जगह तो पता लग गया कितना है? 5/√10। अब क्या नहीं पता, सिर्फ टाइम। अब टाइम कैसे निकालूं? देखो, Time. जब ब्लॉक यहाँ पर था, जब वो कंप्रेस था तो यहाँ पर था शुरू में, यहाँ से वो सीधा नीचे गया, कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल में? 2 meter. 2 मीटर। तो मेरे को अगर वर्टिकल डिस्टेंस पता है y, और मेरे को इनिशियल वेलोसिटी, जब ब्लॉक कंप्रेस था उस टाइम पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी शुरू में? बिल्कुल 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि शुरू में तो ब्लॉक कैसा था बच्चे? रेस्ट पर था। तो इनिशियल वेलोसिटी भी पता है मेरे को, y वर्टिकल डिस्टेंस भी पता है। कितना है वर्टिकल डिस्टेंस? 2 meter. सॉरी, कितना मीटर? 2 मीटर। अगर ये भी बात समझ में जा रही तो ऐसा समझो, देखो मेरे को निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम चाहे मैं वर्टिकल मोशन से निकाल लूं चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन से निकाल लूं, टाइम तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि टाइम में कभी ऐसा होता है क्या वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम कितना है, हॉरिजॉन्टल में कितना है? बोलो, कभी ऐसा सुना है?
वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम कितना है या हॉरिजॉन्टल में कितना है, बोलो। सुना है किसी ने ये बात? नो सर। टाइम टाइम के लिए भी डायमेंशन बोलते हो क्या? 1 डायमेंशन में टाइम बताओ, 2 डायमेंशन में बताओ, नहीं ना? No, sir. टाइम तो वही है सर। No, sir. तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा यहाँ पर, क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट गिवन है वर्टिकल में कितनी मीटर, 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो कौन सी इक्वेशन लगती है? S इज इक्वल टू U plus half it. UT plus half AT square. अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल में होनी चाहिए, वेलोसिटी भी वर्टिकल में होनी चाहिए। शुरू में जब बॉडी स्टार्ट हो रही थी तो वर्टिकल में था क्या कोई स्पीड, बताओ? क्या स्प्रिंग सॉरी क्या ब्लॉक वर्टिकल में मूव कर रहा था क्या, Sir. बताओ, बोलो। No, sir. वर्टिकल में तो वो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो एस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। हाँ, अब वर्टिकल में बॉडी कितने एक्सेलरेशन हो रहा है? वर्टिकल में एक्सेलरेशन को किससे लिखते थे, बताओ? वर्टिकल में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? बोलो बोलो बोलो। G plus हाँ, वर्टिकल में कौन खींचता है बॉडी, जी स्क्वायर। अब 2 2 का क्या हो गया, 4। जी की जगह क्या लिख दूं बच्चे, 10। टी का स्क्वायर, तो 4/10 क्या आ गया बच्चे, टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर क्या, टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2/√10। देख लो, 10. क्लियर है Yes, सबको ये sir. बात कैसे निकालना? सिंपल, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मेरे को वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करो। x किसके इक्वल था जो मेरे को निकालना था, vx मल्टीप्लाई बाय टाइम। x की वैल्यू मेरे को बतानी है, रेंज वही तो बतानी है। vx मैं निकाल चुका हूँ, कितना है बच्चे vx, 5/10. 5/10. 5/√10। और टाइम कितना है बच्चे, 2/√10। √10. ये क्या हो गया, 10 10. √10। 10 से 10 कट गया तो क्या आ जाएगा, 1. 1। 0. ऑप्शन नंबर क्या, First. Option number first. क्लियर है सबको? देखो आंसर भी क्या है, इसलिए 1. क्लियर। क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन 4 हमने Yes. फर्स्ट लेक्चर किया था वर्क पावर एनर्जी का, वो बहुत आसान किया था, याद है? Yes, sir. उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया था, और अब जो कल किया था एक लेक्चर, वो क्या किया था, थोड़ा सा हाई लेवल पे था ना, इसे जो पीछे वाला सवाल है उससे थोड़ा सा हाई Yes. लेवल पे था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये उससे भी क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का High है। level. अब इसको क्वेश्चन को और तरीके से करेंगे, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? लेकिन इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा, एक बात को जाकर अच्छे से समझ के आना। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो आज कंसेप्ट वाला होमवर्क में क्वेश्चंस तो दूंगा ही मैं, लेकिन अभी हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं वो ज्यादा नहीं करे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा मेन फोकस था कंसेप्ट पे आज, ठीक है? समझ में आ रही है ये Yes. बात, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पहली बात तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं करने तुमको, ठीक है? ये अभी अटेम्प्ट नहीं करने, तुम्हें क्या अटेम्प्ट करना है वो मैं बताता हूँ। तुम्हें ये अटेम्प्ट करने हैं, एक सेकंड रुको, ये मेरे लास्ट में, ये देखो दिख रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. ये वाले क्वेश्चन, एक तो ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, Third. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, Fifth. ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों डाल रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी क्या हो जाए, सिर्फ प्रैक्टिस। तुमने Practice. वो वाले क्वेश्चन नहीं करने, उन क्वेश्चन में सिर्फ तुमने 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, वही वाले जो मैंने आज कराए हैं, उन्हीं को दोबारा करके आना, और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। समझ में आ रहा है? Yes, इन yes, सब sir. में पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. निकालनी है, वर्क डन निकालना है, बहुत आसान सी चीजें हैं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन है, यही निकालना है। इनकी प्रैक्टिस करो, वो वाले क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। स्प्रिंग में सिर्फ तुमने 2 ही क्वेश्चन करने हैं जो आज करे हुए हैं, वही वाले, उसके अलावा तुमने छेड़ना भी नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी के लिए एक ये क्वेश्चन Yes, तो sir. इन्हीं को दोबारा समझ के आना। अगर फिर भी इनमें डाउट है, क्योंकि ये थोड़े से ना दिमाग वाले क्वेश्चन है बच्चे, तो इन पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा।
इन 2 क्वेश्चंस पे तो जरूर जाना, होमवर्क क्वेश्चन तो करने ही है, उनके अलावा ये 2 क्वेश्चन करना, और कोई डाउट हो तो पूछना। ये 2 क्वेश्चन हम अब रिपीट भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हें डाउट होगा तो, क्योंकि अब तुम्हें Yes, sir. ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? अब तो 5 मिनट में भी हो जाएंगे 2, बट एक बार समझ के आना दोबारा से, ठीक है? आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। अभी पहले बता दो, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछे, पूछ सकता है, कोई भी डाउट है, और नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकता है। Yes, sir. देख लो, किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। पक्का? तो 2 चीजें Yes, हमेशा sir. ध्यान रखना। एक तो क्या याद रखोगे सर, जो स्प्रिंग फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स भी किसके इक्वल होगा, चेंज माइनस ऑफ चेंज इन। Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं, मैग्नीट्यूड की, कि जो स्प्रिंग का वर्क डन होता है वही उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यस। अच्छे से सोच के आना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। अभी तो स्प्रिंग के अंदर हम टाइम पीरियड की भी बात करते हैं, बट वो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में ना करवा के एसएचएम के चैप्टर में करवाऊं। बट टाइम पीरियड, स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्प्रिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम टाइम लगाएंगे इस पे, अच्छे से करेंगे, ठीक है? अभी जा सकते हो आप बच्चे, जिसको डाउट नहीं है। Yes, sir. थैंक यू बच्चों। Okay, सर sir. कल के टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? कल के टेस्ट में बच्चे वर्क पावर एनर्जी तो नहीं आएगा, बाकी सिलेबस आया नहीं क्या अभी तक? सर नहीं भेजा है अभी तक। मैं कह देता हूँ सर को, अभी भेज देते हैं, ठीक है? यस Yes. सर। ओके बच्चे, Sir. बाय बाय।